हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा आपके लिए लेकर के आई हूँ आज एक नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व, यानी मांग वक्र का निर्धारण विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की सहायता से। मतलब कि हम तटस्थता वक्र के द्वारा मांग वक्र कैसे निर्धारित होता है उसको इस वीडियो के जरिए सीखने वाले हैं। तो लर्नर्स, जब हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को करना स्टार्ट किया था अपनी वीडियोस में, तो हमने बात की थी कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली डिमांड थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, यानी कि डिमांड अपने जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं डिमांड को, उससे किस प्रकार से रिलेटेड होती है उसको एक्सप्लेन करने की एक टेक्निक है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आज हम इसमें फाइनली इस लेवल पर पहुंचे हैं कि हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से हम डिमांड कर्व या डिमांड थ्योरी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को डिफाइन करना होगा। सो इंडिफरेंस कर्व क्या है, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं पिछली वीडियोस तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको इंडिफरेंस कर्व के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। खैर, यहाँ पर मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन ज़रूर बताऊंगी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो टू गुड्स के उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिससे कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी कि उस कर्व के ऊपर हर कॉम्बिनेशन या हर पॉइंट पर जो कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि का स्तर है, वो बिल्कुल समान बना रहता है और वो उनके बीच में क्या हो जाता है, इनडिफरेंट, तटस्थ हो जाता है। मतलब कि वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि उसे उसके लिए कौन सा संयोग ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो फिर उसके लिए जब उसे अपना जो कॉम्बिनेशन है अगर चूज़ करना है तो उसके लिए उसे प्राइस लाइन, यानी उसका बजट जो है, उस बजट के अंदर वो किस मैक्सिमम जो है संयोग को प्राप्त कर सकता है वो उसको खरीद लेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें इसके अंदर क्या पता होनी चाहिए वो है प्राइस इफेक्ट, यानी कि कीमत प्रभाव। और कीमत प्रभाव के बारे में भी हम इससे पहले की वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में, तो उसे भी आप ज़रूर जा कर के देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी जो चीज़ है इसके लिए वो हमें चाहिए प्राइस कंजप्शन कर्व। खैर, प्राइस कंजप्शन कर्व तो प्राइस इफेक्ट से आ ही जाएगी, यानी कि कीमत उपभोग वक्र। कीमत उपभोग वक्र, और कीमत उपभोग वक्र के बारे में भी जो है डिटेल से पहले की वीडियोस के अंदर बताया गया है। आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा, आप बड़े क्लियरली उनको समझ पाएंगे और तब आपको इस टॉपिक को करने में बहुत आसानी रहेगी। खैर, आप देखिए कि हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से डिमांड कर्व को ड्राइव करेंगे, यानी सीधी सी बात है, हमें तो डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लर्नर्स, इसके अंदर ये दो डायग्राम आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से ऊपर और नीचे बने हुए। ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाने हैं, जिसमें हम ऊपर के पार्ट के अंदर इसके क्या बनाने वाले हैं, इस तरीके से हमने एक्स एक्सिस पर लिया है गुड एक्स और वाई एक्सिस पर हमने लिया है गुड वाई को। और इनिशियली मान लीजिए कि जो भी एक्स वस्तु की कीमत है, ठीक है, और एक्स वस्तु की वो जितनी भी मात्रा ले रहा है और वाई वस्तु की जो कीमत है, वाई वस्तु की जो मात्रा है, यानी कि, और ये इक्वल टू क्या आ गया, मॉनेटरी इनकम। ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये प्राइस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो एक वस्तु, दोनों वस्तु एक्स और वाई की कीमतें दी होने पर और उपभोक्ता की जो भी आय है, जितने भी उसके पास मनी इनकम है खर्च करने के लिए, वो सब दिया हुआ होने पर, गिवन होने पर, ये हमारे पास ए बी बजट लाइन है। ठीक है, और मान लीजिए कि इस बजट लाइन पर उपभोक्ता जो है IC1 जो तटस्थता वक्र है उसके E1 बिंदु पर संतुलन में है। ठीक है,
तो अब हम इसमें नीचे वाले डायग्राम में हम क्या शो कर रहे हैं, एक्स वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स वस्तु की कीमत। यानी नीचे के जो पार्ट है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं क्या शो करने वाले हैं, हम डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो देखिए, हमने माना कि जो एक्स वस्तु की कीमत है वो P1 है, एक्स वस्तु की P1 कीमत है, और वाई वस्तु की भी कोई कीमत होगी, हो सकता है P2 हो। हम नीचे वाले कर्व में सिर्फ एक ही वस्तु को शो कर पाएंगे, इसीलिए हम y को ना शो करके x को शो कर रहे हैं। हमें तो यही दिखाना है कि किस प्रकार से जो है डिमांड कर्व ड्राइव होगा। तो वो हम किसी भी एक वस्तु को लेकर के कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लेते तो हम y वस्तु की कीमत, y वस्तु की मात्रा और y वस्तु की कीमत के हिसाब से हम उसको शो कर पाते, पर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम इसको x वस्तु की कीमत और x वस्तु की मात्रा से इस प्रकार से नीचे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस AB प्राइस लाइन पर x वस्तु की कीमत कितनी है, P1 है, और उपभोक्ता IC1 पर E1 बिंदु पर संतुलन में है। तो हम यहाँ से इस प्रकार से नीचे लाइन लेकर के आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रेखा हम नीचे लाएंगे, और इधर से कीमत से लाइन इधर लाएंगे, तो हमें ये एक पॉइंट मिल जाएगा A। ठीक है, यानी कि P1 कीमत पर उपभोक्ता E1 संतुलन बिंदु पर X1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, किसकी, X वस्तु की। ठीक है, अब हम क्या चीज करने वाले हैं, हम शो करना चाहते हैं कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन होता है। यही तो डिमांड कर्व है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है। तो अब हम यहाँ पर, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो प्राइस राइज के साथ शो कर सकते हैं या फिर फॉल इन प्राइस के साथ शो कर सकते हैं। मैंने पहले ही थोड़ी सी ऊंची कीमत पर शो किया है, इसलिए मैं आगे की जो प्रोसेस है उसमें मैं कीमत को कम करके इस डायग्राम को बनाऊंगी। तो मान लीजिए जो एक्स वस्तु की कीमत है वो P1 से घट करके क्या हो जाती है, P2 हो जाती है। ये हो गई P2। अब जैसा कि आपको इससे पहले की वीडियोस में भी बताया गया है कि जब एक्स वस्तु की कीमत घटेगी तो हमारी जो कीमत रेखा है वो वाई वस्तु वाले एक्सिस यानी वाई एक्सिस से तो वहीं पर रहेगी, लेकिन एक्स एक्सिस यानी एक्स वस्तु वाले एक्सिस पर वो दाईं तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स वस्तु की कीमत घटी है, तो अगर उपभोक्ता अपनी सारी के सारी मौद्रिकाएं यानी M को एक्स वस्तु पर खर्च करेगा तो वो पहले से ज्यादा ले पाएगा। तो P1 के P2 हो जाने पर यानी एक्स वस्तु की कीमत घटने पर जो कीमत रेखा है वो AB से सपोज कीजिए क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस तरीके से AB1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर किसी ऊंचे तटस्था वक्र पर स्पर्श करेगी। मान लीजिए IC2 को E2 पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए, इसको हम नीचे लाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस संतुलन की स्थिति में एक्स वस्तु की कितनी मात्रा उपभोक्ता ले रहा है, इसको हम नीचे लेकर के आएंगे, नीचे वाले पार्ट में, B पार्ट में, और ये आ गई X2 मात्रा। ये कितनी कीमत पर है, P2 पर, तो हम यहाँ से भी इसको इधर लेकर के आएंगे इस प्रकार से, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं B। ठीक है, फिर अब अगले उसमें आप फिर से चाहें तो कीमत बढ़ा करके दिखा सकते हैं, नहीं तो कीमत घटा करके दिखा सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कीमत और घट गई, मान लीजिए कितनी हो गई, P3 हो गई है। अगर कीमत और घट जाएगी तो ये फिर से वही चीज, यहाँ से तो वही रहेगा और एक्स एक्सिस से फिर से कहाँ खिसक जाएगा, इस तरीके से दाईं तरफ खिसक जाएगा, और मान लीजिए कहाँ पर आ गया है, B2 पर आ गया है। ठीक है, और किसी ऊंचे तटस्था वक्र पर यानी उससे ऊपर के किसी तटस्था वक्र को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। IC3 को मान लीजिए कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, E3 पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो अब x की कितनी मात्रा ले रहा है उपभोक्ता, इसको हम नीचे लाएंगे X3, और इसको B पार्ट में नीचे ले आएंगे, क्या मिल गया, X3, और इधर से कीमत को हम कहाँ लेकर के आ जाएंगे, हॉरिजेंटली इधर ले आएंगे, जहां ये दोनों मिलेंगे हमें नया बिंदु मिल गया
सी। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हमारे कीमत में परिवर्तन के कारण, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के संतुलन में जो परिवर्तन आता है, उनको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? पीसीसी, यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व, कीमत उपभोग वक्र, पीसीसी। और ये जो परिवर्तन हुआ है कि एक्स वस्तु की कीमत घटने से इसकी मात्रा में जो परिवर्तन आ रहा है इस प्रकार से, इसको कहा जाता है प्राइस इफेक्ट, यानी कि कीमत प्रभाव। ठीक है, और अब हम ये जो 3 बिंदु आए हैं हमारे, इनको अगर हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डी डिमांड कर्व। मांग वक्र। तो आ गई ना डिमांड थ्योरी कि अधिक कीमत पर कम मांग और कम कीमत पर अधिक मांग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तटस्थता वक्र की सहायता से, या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि कीमत उपभोग वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्धारण करो। ये दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तटस्थता वक्र की सहायता से मांग वक्र का निर्धारण करो, या कीमत उपभोग वक्र की सहायता से प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से डिमांड कर्व को ड्राइव करो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगली वीडियो तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।